बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये प्रसिद्ध पंक्तियां है संत कबीरदास जी की। क्योंकि कबीरदास जी के प्रसंग आज इसलिए चरितार्थ दृष्टिगत हो रहा है क्योंकि पिछले गुरुवार को, जी हाँ, गुरुवार के दिन एक विश्व स्तरीय सबसे बड़ी खबर आई। और वो बड़ी खबर क्या थी? वो बड़ी खबर अत्यंत चौंकाने वाली थी, अत्यंत आश्चर्यचकित कर देने वाली थी, विशेष करके भारत के संदर्भ में, जो दुनिया की लगभग तीसरी नंबर के सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रही है या बन चुकी है। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर और बात करते हुए आज भूखमरी के सूचकांक की, यानी कि ऐसा सूचकांक जिसमें दुनिया के कई देशों को शामिल किया जाता है और उनके भूखमरी यानी उनके देशों में भूख से मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है, और उन संख्याओं का यदि आकलन किया जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः शाश्वत बैठती है और पूर्णतः तथ्यात्मक बैठ सकती है। ऐसा जिसने सर्वे किया है वो दो सर्वे है, एक आयरलैंड का सर्वे है, एक आयरलैंड से है और दूसरा जर्मन से। आयरलैंड और जर्मन दो देशों के एक एनजीओ ने मिलाकर संपूर्ण विश्व के लगभग 125 देशों का सर्वे किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा सर्वे होता है जिसमें दुनिया के कई देशों को शामिल किया जाता है और वहाँ पर विशेष करके ये चीज़ देखी जाती है कहीं भूख से मौतें तो नहीं बढ़ रही है या ऐसे कोई बात हो रही है जिसमें सरकारें विफल हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति तक उनके मुंह तक अनाज या अन्न का नहीं जा पा रहा है। तो ऐसा सर्वे करने वाले दो देश थे, आयरलैंड और जर्मन। हालांकि उनके आंकड़ों पर भारत संतुष्ट नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इतनी बड़ी चिंता का विषय होना बहुत ही लाजमी और अति चिंतनीय है, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के सामने सामाजिक, आर्थिक और संपूर्ण दृष्टिकोण से बौने सिद्ध होते हैं। ये हर बार मीडिया के माध्यम से भारत सरकार दावे करती है, लेकिन भारत सरकार के दावे उस वक्त औंधे मुंह गिरते हैं जब गुरुवार को वैश्विक स्तर की ये सबसे बड़ी खबर आती है। उसमें वैश्विक स्तर की सबसे बड़ी खबर 2022 में भी आई थी, 2023 में आई थी, यानी कि प्रतिवर्ष इन एनजीओस के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मापदंड तय किया जाता है, उनका सर्वे किया जाता है। और उसमें सबसे चिंतनीय बात यह है कि जो हमारे समीपस्थ देश है, जो कहीं न कहीं भारत से किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं है, ये सरकार तो दावे करती है, लेकिन इस इंडेक्स ने भारत सरकार को चौंका दिया और चौंकाने के बाद भारत सरकार ने हालांकि इसका पुरजोर विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो सर्वे आया है वे निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है। ये तो भारत का पक्ष हुआ, लेकिन आखिर बात क्या? बात यह है कि 2022 में लगभग 121 देशों का सर्वे हुआ था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में और उसमें 117 नंबर पर भारत आया था, जो कि चिंतनीय है। लेकिन उससे भी बड़ी चिंतनीय बात यह है कि इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने 125 देशों का सर्वे किया और 125 देशों में भारत 121 नंबर के यानी कि पायदान पर सबसे नीचे, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मौतें जो होती है वो भूखमरी से होती है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात, छोटे बच्चे यानी कि जो 5 साल से 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं वो सर्वाधिक इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इस प्रकार का इंडेक्स आना भारतीय परिप्रेक्ष्य में अति चिंतनीय है, क्योंकि एक तरफ भारत ग्लोबल लीडर की ओर आगे बढ़ रहा है, आर्थिक शक्ति बन रहा है, और भारत में ऐसे कई तमाम सामाजिक संगठन हैं जो केवल इस बात पर बहस करने में लगे हैं कि देश में कौन सा धर्म किस स्तर पर पहुंचा है, देश में क्या बनना चाहिए। लेकिन क्या इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि भारत जो पाकिस्तान जो
दुनिया का सबसे आतंकी देश है और उसका भी ग्लोबल इंडेक्स भारत की तुलना में सर्वाधिक हो गया है। वो ऊंची, यानी कि वहाँ के देशों की जीवनचर्या, वहाँ के लोगों की जीवनचर्या, वहाँ का स्तर अपने भारत से भी ऊंचा है। निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। ऐसे कई प्रश्न आज मुखनायक आप लोगों के सामने खड़े करना चाहता है कि एक तरफ हम दुनिया का लीडर बनने की बात करते हैं तो फिर ग्लोबल इंडेक्स में इतने पिछड़ी क्यों? भारत सरकार की जो योजना है, जो कोविड के समय भारत सरकार ने योजनाएं चलाई कि प्रत्येक व्यक्ति के घर पर अनाज आना चाहिए, शक्कर आना चाहिए, गेहूं आना चाहिए, चावल, ये मुफ्त में बांटी गई और ऐसे दावे किए गए हैं कि भारत का जो योजना थी, भारत का जो वादा था कि उसने दुनिया में सबसे बड़ा अभियान के रूप में इसको छेड़ा और प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री जी के जो मार्गदर्शन में है वो दुनिया का सबसे बड़ा अभियान था। तो फिर वो सबसे बड़ा अभियान इस ग्लोबल इंडेक्स में आखिर नाकाम क्यों हुआ? दूसरा प्रश्न ये है कि भारत इतनी ताकत से संपूर्ण दुनिया में जो नेतृत्व क्षमता पैदा कर रहा है, विशेष करके वर्तमान सरकार ने जो काम किया है, उसके बावजूद भी हमारा देश पिछड़ी क्यों हुआ है? कारण यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक संचालन है, वो आर्थिक संचालन कहीं न कहीं धर्म के इर्द गिर्द फैल रहा है। यानी कि बात धर्म की हो रही है, बात जाति व्यवस्था की होती है, बात ऊंची नीची की होती है, लेकिन बात अर्थव्यवस्था की क्यों नहीं होती? बात आर्थिक आंकड़ों की क्यों नहीं होती? भारत जो दुनिया का ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा राजनीतिक काम होते, राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती है, यदि इस ओर ध्यान न देकर केवल दुनिया में विकसित देश बनने के मापदंड के आधार पर यदि हमको आगे बढ़ना है तो इस प्रकार के जो हंगर इंडेक्स है निश्चित ही चिंतनीय है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री है, उन अर्थशास्त्रियों में से भी भारत एक चीज को भूल गया है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री पैदा हुआ था, जन्म लिया था, वो थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वस्तुतः एक अर्थशास्त्री थे। दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में बाबा साहब अंबेडकर थे और उनकी जो थीसिस का विषय था उसमें भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के आने वाले समय में व्यवस्थाएं, भारत के 10 साल में किस प्रकार प्रगति करनी चाहिए, उनके इस अर्थशास्त्र के फंडे को आखिर 1947 से लेकर 2023 तक भारत के जितने भी सरकारें बनी, जितनी भी पार्टियों की सरकार बनी, उन्होंने उनके मापदंड को क्यों नहीं अपनाया? यदि उनके मापदंड को अपनाया नहीं गया तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो छोटे छोटे देश जिनका कोई अस्तित्व नहीं है वो इस प्रकार के इंडेक्स जारी करेंगे और विश्व परिप्रेक्ष्य में भारत का जो स्तर है वो नीचे झुकेगा। इसलिए भारत के अर्थशास्त्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन करके उसे लागू करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में संपूर्ण दिल्ली में पाठ्य पुस्तकों में उनके विचार, उनके अर्थव्यवस्था संबंधी विचार, उनके सामाजिक, उनके राजनीतिक विचार को दिल्ली में लागू किया है, उसी भांति संपूर्ण भारत में लागू होना चाहिए, अन्यथा इसी प्रकार अपमानित होना पड़ेगा। पाकिस्तान से पीछे, नेपाल से पीछे, श्रीलंका से पीछे, बांग्लादेश से पीछे निश्चित ही चिंतनीय विषय है। नमस्कार।